ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं नवरात्रि के पहले दिन की कथा, माँ शैलपुत्री माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि कथा इस प्रकार है। वंदे वांछित लाय चंद्रार्ध कृत शेखराम विशारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। इस तरह माता का उच्चारण करते हुए मंत्र का शैलपुत्री माता के पहले दिन का कथा मैं कहने जा रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। इनका नाम सती था। इनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ। इस बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बार यज्ञ किया, लेकिन जिसमें सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया। तो शंकर जी ने उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती देवी ने जब सुना कि हमारे पिता अत्यंत विशाल यज्ञ किया, अनुष्ठान किया है, तो तब वहाँ जाने के लिए उनका मन विकल हो गया और अपनी इच्छा अब उन्होंने भगवान शिव से बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण बस हमसे रूठे हैं, इसलिए हमें यज्ञ में जाना उचित नहीं है और आप भी नहीं जाइए। हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना भी आप से कर नहीं होगा। तब भगवान शंकर के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। वह विकल हो गई। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता देखकर व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो रही थी। सती ने अपने पिता के घर पर पहुंचकर देखा कि उनके यहाँ सभी लोग वहाँ पे आए हैं, सभी रिश्तेदार आए हैं। उनको आदर प्रेम और बातचीत सभी लोग उनको मिल रहा है, लेकिन इनके साथ कोई न बात कर रहा है, न कोई स्नेह कर रहा है, न कोई गले लगा रहा है। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत क्लेश हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतृप्त हो गया, क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ कर मैंने बहुत भारी गलती किया है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर भगवान शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के इस यज्ञ का पूर्वतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम से जानी जाती हैं। इस जन्म में भी शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि वहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपाद को भी जो भक्त शैलपुत्री माता के दर्शन करता है, उनके सारे वैवाहिक जीवन में जो कष्ट आते हैं वह सब दूर हो जाते हैं। चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें विषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। जो लोग शैलपुत्री माता का पूजा अर्चना करते हैं और उनको दही और मिष्ठान वगैरह या मिश्री है तो मिश्री का भोग लगाते हैं, तो शैलपुत्री माता अति प्रसन्न होती हैं। और ये हमारी कथा आपको अच्छी लगती हो तो आप दूसरों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।